नगर निगमों को किया जाएगा एक। अमित शाह ने किया बिल पेश कि फिर से एक बार ये तीनों निगमों को एक कर पूर्ववत स्थिति की जाए, क्योंकि ये जो बंटवारा हुआ था वो माननीय अध्यक्ष जी आनंद फानन में किया गया बंटवारा था। मैं नहीं कहता, क्योंकि ऐसा भी मेरे पास प्रमाण नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य रहे होंगे, परंतु कोई उद्देश्य जब नजर में नहीं आता है तो विचार जरूर होता है कि राजनीतिक उद्देश्य से इसे किया गया होगा। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पारित हो गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को पेश किया था। ये बिल दिल्ली के तीनों एमसीडी को विलय करने के लिए लाया गया है। लोकसभा में पास होने के बाद अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बिल को लेकर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार तीनों निगमों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसकी वजह से इन निगमों के पास अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। अमित शाह ने कहा कि इसी वजह से इन तीनों निगमों को एक ही निगम में बदले जाने की जरूरत है। अमित शाह के इस बयान के बाद अब आम आदमी पार्टी इस बिल को लेकर लगातार विरोध कर रही है। सोच समझकर इसका बंटवारा नहीं किया गया। तीन निगम में से एक निगम तो हमेशा सरप्लस रहेगा उनकी इनकम की दृष्टि से, और बाकी दो निगमों की लायबिलिटी ज्यादा होगी मगर इनकम कम होगी। तो निगमों को बांटते वक्त भी संसाधन की प्राप्ति और संसाधन के खर्च के बीच के संतुलन की व्यवस्था उस वक्त देखी नहीं गई है। इसके कारण ढेर सारी ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती है कि जो लोग चुनकर आते हैं उनको निगम चलाने में बड़ी तकलीफ होती है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है विपक्ष के मेरे मित्र इस पर सवाल भी उठाएंगे, मुझे पूछेंगे भी, बाद में मुझे जवाब भी देना है, मगर निश्चित रूप से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार यहां पर स्टेप मदर एटीट्यूड के साथ ये नगर निगमों के साथ व्यवहार कर रही है। एक सौतेली मां जैसा व्यवहार हो रहा है, और इसके कारण ये सारे नगर निगम अपनी ड्यूटियों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने आप को पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं पा रहे। इसलिए ये जो बिल लेकर मैं आया हूं उसमें इतने उद्देश्य ये बिल के द्वारा मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो तीन नगर निगम है इसको एक कर फिर से एक बार दिल्ली नगर निगम एक बनाया जाए। संसाधन और सहकारितावादी और सामरिक योजना के दृष्टि से एक ही निगम पूरे दिल्ली की सभी सिविक सेवाओं का ध्यान रखेगा तो ये उचित होगा। नगर निगम की सेवाओं को और दक्षता के साथ चलाया जाए और पारदर्शिता के साथ चलाया जाए, इस प्रकार के इसके लिए भी कुछ अमेंडमेंट्स इस बिल के अंदर है। दिल्ली के पार्षदों की संख्या को भी 272 से कम कर ज्यादा से ज्यादा 250 तक सीमित करने का भी इसमें प्रस्ताव है। और नागरिक सेवाओं को कहीं भी और कभी भी, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, कहीं भी और कभी भी इस सिद्धांत के आधार पर व्यवस्थित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जब मेरे साथी मंत्री बिल को सदन में रखे तब मेरे विपक्ष के मित्रों ने कुछ आपत्तियां उठाई थी। कुछ तो संवैधानिक आपत्तियां थी, कुछ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनकी टिप्पणियां थी। उसको मैंने बारीकी से पढ़ा है। फिर भी अगर आज वो ज्यादा स्पष्टता चाहते हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूं, मगर मेरा आप सभी सदन के सदस्यों से अनुरोध है कि बिल को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की राजधानी की व्यवस्था का मामला समझकर बहुत गंभीरता के साथ हमने सोचना चाहिए। और ये बिल पारित होने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि अभी जो स्थिति है इसमें काफी सुधार आएगा। इसके अलावे
केंद्र सरकार की इसके पीछे। आपका आरोप है कि केंद्र सरकार इस बिल को षड्यंत्र की तरह लेकर आई है। आम आदमी पार्टी यही आरोप लगा रही है कि एमसीडी चुनाव को टालने के मकसद से इस बिल को लाया गया है। पार्टी को याद होगा और याद रखना भी चाहिए कि 2011-12 से पहले नगर निगम एक ही था और वहाँ भी बीजेपी की सरकार थी। उस वक्त भी दिल्ली में कूड़ा होता था, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ लगे होते थे, पूरी तरह से करप्शन होता था। और आज जब 3 नगर निगम हो गए तब भी और अभी भी देख लीजिएगा, बीजेपी से नगर निगम में कोई काम नहीं होगा। बीजेपी नगर निगम में केवल भ्रष्टाचार कर सकती है। अमित शाह जी को भी ये बात अच्छे से पता है। अभी तो ये केवल चुनाव से भाग रहे हैं, चुनाव से भागने के लिए बिल लेके आए हैं। लेकिन दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से देख चुकी है और अमित शाह जी को ये बात पता है कि अभी उनको ना नगर निगम में उनकी कोई बात सुनने वाली दिल्ली की जनता और ना दिल्ली।